हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी है गाइस, तो मैं सुबह उठने के बाद ना मेन गेट होता है मैं वो खोल देती हूँ, क्योंकि ना ठंडियों में तो पूरा खोल के नहीं रखूँगी गेट को, लेकिन हाँ कुंडी खोल देती हूँ उसका। बाहर का मैंने गेट पे बंद कर दिया था और मैं ना जल्दी जग गई थी थोड़ा, क्योंकि काम भी था मेरे पास, तो मैं जल्दी जगी थी। अगर ठंडी के सर्दियों में तो वैसे भी जगने का जल्दी मन नहीं होता है, लेकिन आज जल्दी जग गई थी मैं। और मुझे ना ये टेबल वगैरह साफ़ करना था, क्योंकि पेपर वगैरह ना बहुत, टेबल पे पेपर है, बुक है, ये सब फैला रखे थे बच्चे लोग। तो टेबल वगैरह साफ, इस रूम का जो भी सामान है मैं आज ठीक ठाक कर लूँगी इसको, क्योंकि तबीयत ख़राब था ना तो मैंने किया नहीं था, तो काम पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैं सोची कि चलो आज कर लेती हूँ। तो मैंने बस इसमें से सब पेपर पर हटाया और बुक वगैरह एक तरफ किया, और जो भी दवा खाए थे ना उस समय जब तबीयत ख़राब थी, तो उसी सबको देख के जो खाली हो गया उसको फेंक दिए थे, और जो दवा था उसको मैंने संभाल के रख दिया, क्योंकि उसमें ना नाम लिख के रख दूँगी, क्योंकि बाद में ना याद नहीं रहता है कि किस चीज़ का दवा है, फिर उसके बाद वो ना वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको अभी रख दिया है ऐसे ही, यानी बाद में उस पर नाम लिख लूँगी। नाम लिख लूँगी तो नाम लिखा रहेगा, तो फिर उसके बाद ना मैं उसको यूज कर सकती हूँ। और नहीं तो नहीं लिखती हूँ तो समझ में नहीं आता किस चीज़ का दवा है, तो उसको फिर फेंकना ही पड़ता है मुझे, इसलिए मैंने उसको नाम लिख के, अभी तो मैंने लिखा नहीं है, अभी रख दिया है ऐसे ही मैंने, बाद में लिखूँगी आराम से। तो उसके बाद में जो भी काम का सामान था वो मैंने रखा, और जो भी कागज़ बेकार का था तो मैंने सब बेकार के कागज़ वगैरह हटा दिए थे, फेंक दिए थे। और मैंने अभी झाड़ू नहीं लगाई थी, झाड़ू लगाने से पहले ही मैं टेबल की सफाई वगैरह कर लूँगी, क्योंकि ना धूल पहले झाड़ लूँगी इसका, तब झाड़ू लगाऊँगी मैं। तो बस हो ही गया था, टेबल की सफाई वगैरह मैं कर ली थी, और उस टेबल का भी कर लिया था, और कूलर वगैरह भी मैंने पोंछ दिया था एक कपड़े से। और इसको भी ना, टेबल को भी एक कपड़े से पोंछ दूँगी, साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद ही मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि मैंने झाड़ू भी लगाया नहीं था। एक तो गाइस इतना सर्दी है ना कि कोई काम करने की इच्छा ही नहीं करती, इतनी गलन हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गलन हो रही है। और धूप भी नहीं निकला है, धूप, और शाम से ही समझिए कि कोहरा एकदम लग जाता है, और सुबह 10 बजे तक, 11-12 बजे तक रहता है। तो बस मैं कालीन को हटा के ही झाड़ती हूँ मैं, और उसके बाद झाड़ू लगा दूँगी। उधर ना मेरा सीढ़ी घर है, देख रहे हैं, अभी अंधेरा ही है, खूब रोशनी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जल्दी जगी थी। तो इधर सीढ़ी घर है, तो मेरा मेन गेट यही है, तो मैं बस पहले यहाँ झाड़ू लगा दूँ। कहते हैं ना मेन गेट में पहले झाड़ू लगाना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए मेन गेट को, तो बस मैं पहले यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद में अंदर की सफाई करने आऊँगी। तो बस मैं रूम की भी कर लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा बाद में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी मैं पोछा। और इसके बाद ना मैं झाड़ू लगाने के बाद में ना अभी पोछा न लगा के मैं अभी चाय बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि ना रात को ही मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, किचन वगैरह साफ कर लेती हूँ, फिर भी एक कपड़ा से मैं पोंछ देती हूँ इसको, क्योंकि ना चूहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, आता रहता है रात में, तो मैं फिर भी एक बार सुबह में एक कपड़ा लगा देती हूँ, हाथ से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसको एक बार पोंछ लिया था। उसके बाद मैं चाय चढ़ाऊँगी, चाय बनाऊँगी पहले, उसके बाद आराम से पहले चाय वगैरह पीऊँगी। उसके बाद मैं चाय पीने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह, मैं जल्दी जगी थी तो थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो आराम से पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊँगी। इतनी ज़्यादा सर्दी है कि देख रहे मैं खिड़की वगैरह सब बंद कर रखी हूँ, खाली सिर्फ दरवाज़ा की कुंडी खोल देती हूँ, और नहीं तो खिड़की वगैरह बिल्कुल नहीं खोलती हूँ। अभी तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि कुछ कहने लायक नहीं। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने के बाद मैं पोछा वगैरह भी लगा लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और नहाने के बाद मैं पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, क्योंकि मेरा ना स्किन ड्राई स्किन है, तो मैं पहले मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद ही मैं
कुछ और काम करती हूँ, नहीं तो फटाफटा जैसा हो जाता है इसके। तो उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज बुधवार था तो मैं बाल धुल के भी नहाई थी आज, और पूजा हो गया था। तो मैं देखिए मेरा वॉशिंग मशीन का क्या हाल है, चूहा इतना एक बार काट दिया था तो बनवाई थी मैं इसको, ड्रायर वाला तो ख़राब कर दिया है, वॉश करने वाला सही है, इस बार बनवाई हूँ उसको भी तो सही है वो। और इतना काट रहा है, पता नहीं कहाँ से इतने मोटे मोटे चूहे आ रहे हैं, और पूरा वॉशिंग मशीन मतलब कहते हैं ख़राब करके रख दिया है मेरा एकदम, क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद में ना खाना बनाने के लिए आ गई थी, और आज सोची थी कि लहसुन प्याज वाला नहीं बनाएंगे, लेकिन बेटा बोला कि राजमा खाना है, तो रात को ही भिगो क्या, हाँ वो उसी ने भिगो दिया राजमा को। तो फिर मैं सुबह उठ के राजमा बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं राजमा, बच्चों के लिए बनाऊंगी सिर्फ, तो वही लहसुन प्याज वगैरह डाल के बनाऊंगी राजमा। बनाने के बाद उसी से बात कर रही थी मैं, अंदर से वो बोल रहा था तो मैं उसी से बात कर रही थी। मैंने सोचा कि अगले दिन बनाएंगे, क्योंकि अब ना इसको बनाने के बाद मुझे फिर गैस चूल्हा साफ़ करना पड़ेगा, और मुझे अपने लिए अलग से सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो ये लहसुन प्याज वाला खाऊंगी नहीं। तो बस वही है कि किचन मुझे फिर से साफ़ करना पड़ेगा, गैस चूल्हा वगैरह। तो ये देखिए राजमा इतना सारा भिगो के रख दिया था, और बोला कि राजमा बनेगा, तो मैं बनाती हूँ कुकर में, क्योंकि मैं कढ़ाई में नहीं बनाती, उबालना फिर बनाना मुझे नहीं समझ में आता है वो, तो मैं कुकर में ही डायरेक्ट बना लेती हूँ। प्याज पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मसाला उसी में फ्राई कर लेती हूँ कुकर में ही। उसके बाद में उसमें राजमा डाल के, और जो भी राजमा मसाला है वगैरह डाल के मैं उसको ढक देती हूँ पानी डाल के, तो उसमें सीटी लगा दी और हो गया। तो मैं इसी में बनाती हूँ कुकर में, मुझे कुकर का ही सही लगता है। और उसके बाद उधर चावल बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को चावल ही राजमा चाहिए, आज रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि रोटी नहीं खाएंगे ये लोग। तो बस मेरा राजमा बन गया था। उसके बाद मैं इसको पोंछने के बाद मैं फिर बनाऊँगी अपने लिए पालक और आलू की सब्ज़ी बना लूँगी मैं अपने लिए, तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तो ये खाऊँगी नहीं। उसके बाद आज मेरे बेटे को भी ना पूजा करने का मन हो रहा था, तो मेरा बेटे को भी पूजा करने का मन था। देखिए आइए पूजा करने आया है।